हे गाइस, आज हम बात करेंगे माँ के बारे में। वो माँ जो अपने बच्चों के लिए अपना सारा जीवन वार देती है। मैं हूँ प्रिया, आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत भ्रमण। आज ये बात बताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो माँ जो अपने बच्चे के लिए सारे जीवन को वार देती है, अपने न्योछावर करती है। क्योंकि आज जिस किसी से माँ के बारे में पूछो तो वो धड़ल्ले से एक लंबी चौड़ी लिस्ट सुना देंगे, जैसे कोई ऐसे सुना रहे हों। और कहीं ना कहीं हम ही माएँ बचपन में अपने बच्चों को माँ के बारे में सिखा रहे होते हैं, पर पता नहीं चलता कि आगे चलकर यही बातें हमारे पास दोहराई जाएंगी। बात ये नहीं है कि आजकल के बच्चे माँ से प्यार नहीं करते, पर उनका अंदाज बदल गया है। वो अपने प्यार को इस डिजिटल अंदाज में जताते हैं कि हम माएँ गंवार, समझ में ही नहीं आता। एक सच्ची वाकया मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ हुआ। बात तो एकदम छोटी सी है, पर पता नहीं क्यों दिल को छू गई और लगा कि मैं आप सबको बोलूँ। और शायद ये बातें उन सभी बच्चों के लिए जो ऐसा करते हैं, वो भूल जाते हैं कि ये वही माएँ हैं जो हमारे लिए न जाने कितने बलिदान दिए। मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ बातें कर रही थी। उसी के दरमियान कुछ इंग्लिश का एक वर्ड आया जिसे मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रही थी। यूँ कहो कि उनके अंदाज में मैं प्रोनंसिएशन नहीं कर पा रही थी। जब मैं अपनी बच्ची से बोली, मुझे सही तरीके से प्रोनंसिएशन करना सिखाओ, तो उसने एक दो दफ़ा सिखाया भी। मैं ये नहीं कह रही कि उसने सिखाया नहीं, पर डिजिटल अंदाज से। पर जब मुझसे एक दो दफ़े में नहीं हुआ तो यह कह के बात को हटा दी कि मम्मा तुमसे नहीं हो पाएगा। और क्या हुआ नहीं बोल पाई? आजकल तो हिंदी भी सब बोलते हैं, तुम हिंदी में ही बोल दो। आजकल हिंदी तो भी ट्रेंड कर रहा है। बस मेरी आंखें भर आई। वो पल याद आ गया जब यही मम्मा नहीं बोल पाती थी तो न जाने कितना जतन करती। सभी कहते भी थे, अरे ये छोटी बच्ची है, इससे नहीं हो पाएगा, बड़ी होगी तो खुद ब खुद बोल लेगी। लेकिन मैं कहती नहीं, ये बोलेगी, मैं करूँगी ना जतन। उसके दाएं बाएं आगे पीछे हमेशा घूमते रहती थी और सिखाया करती थी, बोल बेटा मम्मा। वो फिर कहती मम्मा, मैं कहती मम्मा। फाइनली एक दिन आया जब वो मम्मा बोली। मुझे ऐसा लगा कि सारी जहाँ की खुशियाँ मुझे मिल गई हो। मैं सबको चिल्लाई, बाबूजी, माँ देखो ये मम्मा बोली, अजी सुनते हो ये मम्मा बोली। मैं चिल्ला चिल्ला के सबको अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। मैं जानती हूँ हर किसी के साथ कोई ना कोई वाकया घटी होगी जो दिल को छू गई होगी। इसलिए हम माएँ हर बच्चे से कहना चाहती हैं कि प्रोनंसिएशन हो या ज़िंदगी की कोई जंग, बस इस बदलते डिजिटल दुनिया में तुम हाथ पकड़ कर रखना। ये शायद सुनकर ऐसा लगे कि बात का बतंगड़ बन गया, पर हर माँ को बच्चे की तरफ अपने द्वारा किए गए बलिदान को बार बार बताना ज़रूरी हो गया। क्योंकि आजकल के बच्चे उस बलिदान को बड़ी आसानी से कह देते हैं, ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ था। आज माँ द्वारा किए गए उसी फ़र्ज़ को बच्चे को याद दिलवाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या ये सही है? आप ही बताओ। जब बच्चे हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो शायद उसे लग रहा होगा, क्या सब बच्चे गलत होते हैं? मैं नहीं कह रही कि आप गलत हो, पर क्या ये सही है? एक बात बताओ आप ही। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो हम जल्दी जल्दी अपनी गोद में ले लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे नर्स सिस्टर मेरे बच्चों को सही से केयर नहीं कर पाएगी। कुछ चुभ गया तो, कहीं उसे जोर से पकड़ लिया तो, मेरे बच्चे को रुला दिया तो, ना जाने 100 सवाल हमारे मन में दौड़ने लगती है। वहीं बच्चे जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि एक नर्स या सिस्टर हायर कर लेते हैं, वो माँ का ख्याल अच्छे से रख पाएगी। बच्चे भी सही हैं क्योंकि नए दौर के हैं, उनका नया अंदाज है। अब दूसरी बात, जब बच्चे चल नहीं पाते हैं हम ये कहते हैं कि इसे छोड़ के कैसे कहीं जा सकते हैं, किसी मेड के भरोसे, उसका ख्याल कैसे रख पाएगी वो मेरे बच्चे की भाषा समझ पाएगी क्या, उसकी ज़रूरतों को? उसे कहीं चोट लग गई तो? नहीं, मेड ख्याल नहीं रख पाएंगे। पर वहीं बच्चे जब बाहर जाते हैं तो कहा जाता है, माँ तुम चलने में तकलीफ़ होगी तुम्हें, माँ तुम नहीं चल पाओगी, तुम्हारे घुटने में भी तो दर्द है। मेड है ना,
उसको सब समझा दिया गया है, वो तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखेगी। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी इसे कह देना, ये तुम्हें दे देगी। फिर एक वक्त आया जब हम माएँ कहीं घूमने जाते थे तो सबसे पहले बच्चे को तैयार करते थे, बिल्कुल प्रिंस या प्रिंसेस की तरह। ऐसा लगता था मानो राजकुमार हो या राजकुमारी। दिल करता था कि सबकी नज़र एक बार पड़े तो हटे ना। अपने बच्चों की उंगलियां थामे रखती थी, कहीं वो बोर ना हो जाए। उसके साथ खेलती, हंसती, गाती। उस पार्टी में भी बिल्कुल अपने बच्चों के साथ ही घूमती रहती थी। लोग कहते भी थे, अरे यार तुम तो अपनी बच्ची की उंगलियां पकड़े ही रहती हो, आओ इंजॉय करो। मैं कहती नहीं, छोटा है, बोर हो जाएगा। पर वहीं बच्चे जब बाहर जाते हैं और अपनी माँ से ये कहते हैं, माँ तुम वहाँ नहीं रह पाओगी, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की हाई सोसाइटी के कल्चर तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम बोर हो जाओगी। तुम कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तुम बता देना, मैं लेता आऊँगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो हमारी फ़िक्र नहीं करते, कि वो गलत हैं, वो सही हैं और वो हमारी फ़िक्र भी करते हैं, पर अपने अंदाज से। पता नहीं ये बदलते रिश्तों के अंदाज को मैं सही से ऑब्ज़र्व कर पाई हूँ कि नहीं, पर मेरे अंदाज से मेरे बच्चों, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारी बातें भी सही है कि तुम्हारे पास आजकल के अनुसार टाइम नहीं है। आजकल की बिजी लाइफ में तुम कंधे से कंधे मिला के चलना चाहते हो। मैं भी चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो, बस एक बार हमें अपना साथी बना के तो देखो। ऐसे ही नए नए ज़माने के नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।